alaikum. Today we learn about language and communication. So first of all we take a look on a definition of a language. A language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which used by the people of a particular country or region for speaking and writing. So basically language एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का जिसमें consists of a set of sound and written symbols. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फोनीम एंड मॉर्फीम्स दो बेसिक इसके सेट्स आ जाते हैं, यानी कि फोनीम्स जो हैं वो हमारे साउंड्स के सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन सिंबल्स को हमारे मॉर्फीम्स रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिस तरह हमारे पास लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एंड रशियन. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन द कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is defined as the ability of a person to exchange their thoughts, ideas and feelings. कम्युनिकेशन क्या है? दो लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ बात करने का जो तरीका है वो कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक है, इसको कन्वे करने के लिए हमारे पास एक सर्टन लैंग्वेज होती है. ठीक है, हमने दोनों चीज़ों को हमने ब्रीफली जो है इसकी डेफिनेशन को मैंने आपको बता दिया है कि लैंग्वेज क्या है और कम्युनिकेशन क्या है. नेक्स्ट हमारे पास जो एक बेसिक लैंग्वेज सीखने के जो स्किल्स होते हैं वो LSRW के नाम से हमारे पास एक फेमस लैंग्वेज स्किल्स हैं फोर, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को. किसी भी एक लैंग्वेज को अगर हमने इंडिविजुअली अगर सीखना है तो हमें इन फोर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के स्किल्स को सीखना पड़ता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग. लिसनिंग क्या है? Listening is the ability of a person to understand the ideas or constructing the meaning of spoken words or written expressions. ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग क्या है? Individuals ability to speak a certain language. Next we have the reading. Reading as same is like a speaking. सो ये दोनों यानी कि एक साथ है, मगर रीडिंग के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद राइटिंग. अब राइटिंग भी हमारे पास फोर मेन एक्सपेक्ट हैं, क्योंकि हम लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग तो कर लेते हैं मगर लोगों को राइटिंग करनी नहीं आती. तो राइटिंग में हमारे पास क्या है? इट्स अ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू राइट अ सर्टेन सेंटेंस और अ वर्ड. सो टुडे वी लर्न अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लिसनिंग. सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन है, लिसनिंग डिफाइन एज अ रिसीविंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम स्पोकन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस. लिसनिंग क्या है? किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर जो मेन यानी कि एक्सपेक्ट है वो है लिसनिंग. हम दूसरे की बात को कितना यानी कि समझते हैं, परसीव करते हैं और उसका क्या हम आगे मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिसनिंग इसको डिफाइन करती है. अब बेसिकली हमारे पास दो तरह की यानी कि लिसनिंग्स हो सकती हैं, एक वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल में हमारे पास जो रिटन या स्पोकन हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आते हैं, नॉन वर्बल में हमारी सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स को सिर्फ नोट किया जाता है. ठीक है, हम कितना यानी कि उसको इन्वॉल्व करते हैं हमारी स्पीकिंग कम्युनिकेशन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक स्टेप्स ऑफ इन लिसनिंग है, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास हेयरिंग. हेयरिंग क्या है? किसी चीज़ को सुनना, यानी कि आप दो बंदे अगर आपस में बात कर रहे हैं तो आप उसको हेयर कर रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्गन्स. सो नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग. अब फर्स्ट स्टेप क्या था? हेयरिंग. हेयरिंग करने के बाद आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट दे आर वांट टू कन्वे. ठीक है, वो क्या बात आपको समझाना चाह रहे हैं, आइदर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑन दिस टाइम वी हैव टू जज. थर्ड बेसिक स्टेप ऑफ लिसनिंग. अब हमें जज क्या करना है, परसेप्शन क्या देनी है कि, कि हमने अगले की बात का किस तरह से आगे उसको रिस्पॉन्स देना है, कि हमने पॉजिटिव जेस्चर में देना है या नेगेटिव जेस्चर्स में देना है. ठीक है, नेक्स्ट है थ्री गोल्स टू सेट इन लिसनिंग, यानी कि आपकी लिसनिंग की एबिलिटी को और इन्हांस करने के लिए जो थ्री यानी कि गोल्स जो हैं वो एक सेट किए गए हैं. वो है लिसनिंग टू अंडरस्टैंड आइडियाज़. फर्स्ट हमारे पास है लिसनिंग टू अंडरस्टैंड आइडियाज़. अब दूसरे के आइडियाज़ को हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, मीन्स अगर थ्री ग्रुप्स ऑफ अ स्टूडेंट हैं, वो टीचर ने उनको कोई असाइनमेंट दी है और आपने यानी कि ग्रुप में काम करना है, तो
आप एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करेंगे, आप उसे समझेंगे, फिर उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो है लिसनिंग टू रिटेन इंफॉर्मेशन। लिसनिंग टू रिटेन इंफॉर्मेशन इस तरह है कि एक टीचर जो है अपना लेक्चर अगर डिलीवर कर रहे हैं तो आप उनमें से कितनी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप कितनी उससे हासिल कर रहे हैं, ठीक है। आप उसे नोट टेकिंग कर रहे हैं, आप उसे माइंड में कहीं यानी कि स्टोर कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, या उसे और किसी तरीके से आप अपने पास स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है लिस्टिंग टू एनालाइज एंड एवेलुएट द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो है बेसिक यानी कि जो लिसनिंग का है वो एक एक्सपेक्ट है। इसमें ये है कि आपने जो सुना उसको आपने समझा, फिर एलुएट किया कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक आपने बात सुनी नेगेटिव, एक आपने पॉजिटिव। अब दोनों में से आपने किसको परसेप्शन ज़्यादा देनी है वो आप एनालाइज और एलुएट करके दोनों के उस बारे में करेंगे। ये हमारे पास जो है लिसनिंग का ओवरऑल टॉपिक है। इसके अंदर हमने जो आज यानी कि किया है वो लैंग्वेज है, देन कम्युनिकेशन, देन 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। सो आज का जो मेन हमारा जो था फोकस वो था लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, एंड गोल्स टू इन्हांस योर लिसनिंग एबिलिटी।